हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एनालॉजी। इसे हम कोई एनालॉजी या एनालॉगी भी कहते हैं, बट असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एनालॉजी है। एनालॉजी। तो अब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें अभी क्या लिख रखा है यहाँ पर बोर्ड में, फ़िलहाल के लिए इसे साइड में रख लीजिए। तो बेसिक लेवल से शुरू करते हुए सबसे पहले आपको बता दूँ कि एनालॉजी में 4 तरह के आपको ये कवर करेंगे इसमें पॉइंट्स। अब इससे पहले आपके सामने प्लेलिस्ट है, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, और लास्ट हमने टॉपिक जो आपसे शेयर किया था, अपलोड किया था, उसकी वीडियो फिगर आउट वन आउट, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहिए। हर एक वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे, उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। तो अभी जैसे कि हमने बात करी सबसे पहले एनालॉजी, इसमें 4 तरह के पॉइंट्स आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले लेटर बेस्ड एनालॉजी। इसमें क्या होता है, ये जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था, ये उससे कहीं ना कहीं लिंक करता है। तो जिन्होंने वो अच्छे से प्रैक्टिस करी है उन्हें ये सीखने में बहुत ही आसानी होगी। विद इन सेकेंड्स जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद नंबर एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी और वर्ड। नंबर, लेटर और नंबर को मिला करके ये बनती है मिक्स्ड। और वर्ड वाली जो है, इसमें आपको जनरल नॉलेज आपकी यूज़ होगी, जनरल अवेयरनेस, यानी कि कुछ आम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे वो भी सीख जाएंगे। अगर आप अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं दोबारा क्लियर करवा देता हूँ कि क्वेश्चन जो होंगे, मैंने यहाँ पर नंबरिंग ऑलरेडी लिख रखी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, टाइम ज़्यादा आपका ना वेस्ट हो, तो बेसिक लेवल से समझाएंगे। ये अलग अलग तरह के पैटर्न्स आपको यहाँ पर करवाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें ये टॉपिक जो है, इसमें आपको एग्ज़ाम में 1 से लेकर के 3 मार्क्स, 1 से लेकर के 3 मार्क्स तक आते हैं आपको हर एक इस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका, तो वो आपको ये टाइप के क्वेश्चन जो है एनालॉजी के, इसके आते ही आते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, मुश्किल नहीं है ये। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। इसमें क्या है, क्या लिखा किस तरह से होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं। जी, यहाँ पर क्या है, SW इज़ लिंक्ड। SW का कनेक्शन यहाँ पर VA है, और हमें बताना है LT का आंसर क्या होगा। LT का किससे कनेक्शन है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, वर्ड्स की लिंकेज बतानी होती है लेटर्स की। तो सबसे पहले हम ये लेटर वाली कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब देखिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग ऑलरेडी, कोडिंग डिकोडिंग जिन्होंने की होगी, ABC वाली नंबरिंग जिन्होंने अच्छे से याद कर ली है, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने नंबरिंग ऑलरेडी कर दी है। S कितने नंबर पर आता है, 19 पर। इसको करने के 2 तरीके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और W 23 पर, वैसे ही V 22, A फर्स्ट पर इनकी नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 19 और 22, S का कनेक्शन V से, यानी कि 19 में कितने ऐड करेंगे, 22 बनेगा, 3 ऐड करने पर 22 बन रहा है 3, और 23 में कितने ऐड करेंगे, 1 बनेगा, यानी कि Z 26 होता है तो इसके बाद वाला 27 हो जाएगा। तो 23 में कितने करेंगे, 27 बनेगा 4, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पहले 3 ऐड किए फिर 4 ऐड किए। इसी तरह से यहाँ पर हम 12 है, L 12 नंबर पर आता है, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 बन जाएगा, और 15 बन जाएगा, और 20 में ऐड करेंगे 4 क्यों, क्योंकि पहले वाले में 3 ऐड करके ये आंसर आया, दूसरे वाले में 4 ऐड करके ये आंसर आया। तो इसमें ऐड करेंगे 4, तो 24। तो यहाँ से देख लेंगे आप, 15 नंबर पर O आता है, वो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई आपका एक आंसर रहने वाला है, इसमें से या इसमें से। तो 15 में O आ गया, और 24 नंबर पर X आता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसका एक और तरीका, आप जल्दी से क्या करेंगे, एक इस तरह से भी देख सकते हैं। S के बाद कितने हैं, TU, यानी कि 2 छोड़े हैं, S के बाद TU, फिर आ गया V, यानी कि 2 छोड़े, ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। W के बाद XYZ, 2 और 3 है, वैसे ही इसमें क्या करना है, LMNO, MN 2 छोड़े ना, क्योंकि इसमें भी 2 छोड़े थे, S के बाद T और U, ध्यान से देखिएगा। S के बाद 2 छोड़े थे, TU, फिर V आ गया। W के बाद कितने छोड़े, XYZ, यानी कि पहले 2 छोड़े फिर 3 छोड़े,
तो वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, पहले 2 छोड़ेंगे, एल एम एन, एम एन छोड़ दिया, आ गया है ओ लिख दिया यहाँ पर। तो टी के बाद कितने छोड़ने हैं, 3, टी यू वी एक्स, यहाँ पर क्या था, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड 3 छोड़े ना यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से गलत हो जाएगा। आप यही नोट कर लीजिए, ये वाला तरीका ठीक रहेगा। वो मैंने इसमें ट्राई करा बट इससे निकला नहीं है। तो नंबरिंग दे करके आप लेटर वाले में नंबर दे के आप करेंगे तो आपका आंसर जो है करेक्ट यहाँ पर निकल जाएगा। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा था कि अल्फ़ाबेटिकली डायरेक्ट आप ये एस के बाद 2 छोड़े, तो ये भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होगा। वो अगर कोई क्वेश्चन आगे आता है तो उसमें आपको करके दिखा देंगे कि किस तरह से आप सिंपली ABC याद, आपको ऑब्वियसली है, ये सभी को याद होती है, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन कोई आता तो बता देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, NOP का लिंक है UVW से, हमें बताना है PON का। कहीं में लेटर्स आप नंबरिंग इनको देंगे तो उसका आंसर आपको निकल जाएगा, लेकिन कहीं में क्या होता है कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा NOP है, UVW PON, आपको दिखेगा यहाँ पर कि इसका और इसका कनेक्शन सामने दिख रहा है। किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। किस तरह से NOP का उल्टा कर दिया PON, तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, UVW का उल्टा कर देंगे WWVU। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर B। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इजी, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है। तो PO आपको क्वेश्चन देखते ही सामने समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा, जैसा कि आपको बताया, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको मुश्किल लगेगा, आप ज़्यादा टाइम लेंगे ये सॉल्व करने में। सॉल्व कर लेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम लेंगे। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं सही से, तो आपको ट्रिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकें उतने आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो इसका ऑप्शन B जो करेक्ट आंसर है, UVW का उल्टा कर दिया, WVU। इसके बाद 3rd क्वेश्चन, इसमें लिखा है REYN का लिंक है TGZO से, तो हमने बताना है WJPA। ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट कैसे, देखिए 18 में कितने प्लस, नंबरिंग ऑलरेडी लिख रखी है टाइम बचाने के लिए। 18 में राइट R18, 18 में कितने ऐड करेंगे, 20 बनेगा, 2 5 में कितने ऐड करेंगे, 7 बनेगा, 2 25 में कितने ऐड करेंगे, 1 14 में कितने ऐड करेंगे, 1। यहाँ पर क्या दिखा आपको, 2 2 1 1, ऊपर क्या था 3 4, यहाँ पर 2 2 1 1, तो इसमें 2 2 1 1 करके आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा, इसका खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी और क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं, हमने अभी डिस्कस किया लेटर बेस्ड एनालॉजी। अब इसके बाद बढ़ते हैं नंबर वाले की ओर। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं 5 और ये इसका ऑप्शन है, ये चारों जो हैं इसके ऑप्शन है, ये इसका, ये इसके और ये इसके ऑप्शन है। एक बारी अगर आप ट्राई करके देख लेते हैं, एक बारी खुद वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। नहीं निकलता है तो आप ये वीडियो देख करके निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 का लिंक 11 से, तो 7 का क्या आंसर आएगा। इसमें 3 का 11 कैसे आया वो देखने के लिए मैं आपको पैटर्न जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। क्या है कि स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स आपको याद होने चाहिए। जैसा कि आपको कहा था 20 या 30 तक आप याद कर लीजिए। मैथमेटिक्स का पोर्शन जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको काम ये आने वाला है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करने का मतलब होता है कि आप 3 को 3 से, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब का मतलब है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 3 × 3 = 9। कितने ऐड करेंगे, 11 बनेगा प्लस 2। वैसे ही इसमें क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 × 7 का स्क्वायर बनेगा 49, 49 में प्लस 2 करेंगे तो 51 बनेगा। तो ये वाला आपका 51 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स आपको याद होने चाहिए। 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 ऐड करेंगे, 11 आ गया, 3 × 3 9 प्लस 2 11। वैसे ही 7 का करेंगे 7 × 7 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 2, आंसर आपका आ जाएगा 51। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ही अब अगला पैटर्न, 11 का बना 121। मैं ऊपर वाले साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जो परेशानी इसमें ना आए।
इसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। 11 का 121 आया तो 15 का क्या आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था ऑलरेडी, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है ये देख लीजिएगा। वैसे ही आपको इसमें से आंसर ढूंढना है अपने एंड से, ये आप खुद करिएगा। 15 × 15 = 2, इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको हिंट के मैंने आपको आंसर ही बता दिया है। आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें भी सेम टू सेम मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिएगा। इस पैटर्न से आपका ये आंसर निकल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग पैटर्न्स करवाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो चुका है, वीडियो रोक करके सॉल्व करिएगा एक बारी सेकंड वाले को भी। अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर। तो थर्ड वाले में क्या है, इसमें एक अलग पैटर्न यूज़ होगा। इसमें क्या है, 4 3 का कनेक्शन 7 से है, तो 6 1 का क्या होगा। अब 4 3 और 7 को देख करके आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि 4 और 3 4 एंड 3 4 + 3 = 7, 4 और 3 7 होते हैं डायरेक्टली। वैसे ही आप इसे भी करेंगे, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7 आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर बड़े ही इजी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे आप, थोड़े याद करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको याद करने पड़ेंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आपको पैटर्न समझ आ जाएंगे। क्योंकि जितने आपको पैटर्न्स करवाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के या बोर्ड पर आपको वीडियोज़ में, इन्हीं में से आपको आएगा। बाहर में से आया भी तो जितनी आपने प्रैक्टिस करी होगी पहले, उस प्रैक्टिस के मुताबिक, उस प्रैक्टिस के हिसाब से आप उसका आंसर भी आराम से निकाल सकेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले की ओर। इसका आंसर निकाल दिया आपने, 6 + 1 = 7। अब बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। 7 3 का आया 21। अब ऊपर वाले में प्लस किया था, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कनेक्शन किस तरह से है। 7 3 का क्या करेंगे, 21 आएगा। 7 × 3 = 21, यानी कि यहाँ पर जो 2 नंबर दे रखे थे उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 21। तो अब यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन है इसके 1 2 3 और 4। इसमें क्या करेंगे कि पहले 2 वालों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा। देखिए 9 × 1 = 10 नहीं, 7 × 2 = 16 नहीं, 6 × 4 = 28 नहीं, 9 × 5 = 45। जी हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस तरह से हमने, जैसे कि यहाँ पर पहले 2 के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वाला आंसर आया, वैसे ही पहले 2 के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा आंसर आया। ये एक अलग तरह का पैटर्न है। एक बात और, देखिए वीडियो आप देखेंगे पूरी देखा करें, आराम से देखा करें। जो पैटर्न्स आपको बताएंगे वो आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको जब तक आप एग्ज़ाम देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको काम आते रहेंगे। ये हालांकि ये थोड़ा बेसिक लेवल के पैटर्न्स हैं, लेकिन इस तरह के एग्ज़ाम्स में 10th 12th पेज पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसी तरह के पैटर्न्स आपको आएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इजी क्वेश्चन है, होप आपने अभी तक इसका आंसर निकाल भी दिया होगा। नहीं निकाला कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर वाला साफ कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ना आए पढ़ने में, देखने में। अब यहाँ पर क्या है, 13 20 27, ये आपका क्वेश्चन है। इतना ये आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन आपके सामने ये है, ये वाले 3 11 18 18 25 32। इसमें क्या है आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर +7 किया है, 13 7 20, 20 और 7 27, यानी कि 7 ऐड किया। तो यहाँ पर कौन से वाले में 7 ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा। 3 में 7 ऐड किए 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 11 लिखा है, काट दीजिए। 18 में 7 ऐड करेंगे 25, 25 7 32, ये ठीक लग रहा है। चेक करने के लिए आगे बढ़ लेते हैं। 7 और 7 14, 14 + 14 28, ये गलत हो गया। 18 प्लस नहीं 7 नहीं होता, ये भी नहीं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी में एडिशन किया, किसी में मल्टीप्लिकेशन की, किसी में दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट करके, तो आपके आंसर ये देखिए आपने कितनी आसानी से निकल चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं दोबारा कहूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, 2 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं ये वाले मिक्स की तरफ। मिक्स में क्या है, पहले मैंने लेटर करा नंबर, अब मिक्स में क्या है कि लेटर भी होंगे, नंबर भी इस्तेमाल होंगे। जैसे कि अब यहाँ पर न्यूज़ है, ये वाले को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन कवर करते हैं पहले। इसमें क्या है, न्यूज़ का दिया है, न्यूज़ का लिंक है 14/5/23/19 का पेपर का हमने आंसर बताना है। तो अब यहाँ से क्या है, क्लियरली बहुत ही सिंपल है, जिसने कोडिंग डिकोडिंग ध्यान से की है।
पिछले के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ें, उसके लिए उनके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। कैसे? N14 नंबर पर आता है, E5 पर, W23 पर और S19 पर हम जानते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, सिंपली जो लेटर है उसकी नंबरिंग यहाँ पर दी गई है अल्फाबेट की। तो वैसे ही हम ये कितने नंबर पर आता है वो आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे बिकॉज ये आप खुद करिएगा। मैंने आपको हिंट किया, मैंने आपको आंसर ही बता दिया कैसे निकालना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके तो नोट करना है। P जितने नंबर पर आएगा वो लिख देना है, A जितने नंबर पर आता है वो, तो लेटर के हिसाब से उनकी नंबरिंग करनी है और इससे आपका जो है आंसर निकल जाएगा। ये हो गया मिक्स एनालॉजी। अब इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट जो वर्ड वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज इन द सेंस हम आम तौर की ज़िंदगी पर डेली लाइफ में जो देखते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बेस पर ही इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से क्वेश्चंस आपके आते भी हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले वर्ड जो एनालॉजी, इसकी ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इसमें क्या है, ट्राइंगल जो है वो फिगर का कनेक्शन दिया है और कार का क्या है वो ऑप्शंस हमारे पास ये हैं, व्हीकल, सीट, रोड और वाइड। अब ट्राइंगल क्या है, फिगर, सिंपल सी बात है कि ट्राइंगल क्या होती है, फिगर। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ट्राइंगल एक फिगर है। तो कार क्या हुआ, व्हीकल हुआ, जी हाँ। बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। कार एक सीट होती है, नहीं। रोड होती है, नहीं। वाइड होती है, होती तो है, लेकिन यहाँ पर क्या कनेक्शन दिया था कि ट्राइंगल का फिगर बताया था। ट्राइंगल का होता क्या है, इसकी पहचान क्या है कि ये फिगर है। वैसे ही कार की पहचान क्या है कि वो क्या है, एक गाड़ी है। इसलिए व्हीकल जो है हमारे पास व्हीकल जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इज कनेक्टेड एज मिनट। यहाँ पर इसका कनेक्शन किस तरह से किया गया है, मिनट से तो किलोमीटर का हमें बताना है क्या होगा, मीटर, ग्राम, लीटर और वेट। अब आर का मिनट और किलोमीटर का मीटर, हालांकि मीटर भी एक यूनिट है, ग्राम भी यूनिट है, लीटर भी, वेट भी किलोमीटर से लिंक यहाँ पर रखता है, लेकिन हमें पहचानना कैसे है, ये दोनों यूनिट से इनका कनेक्शन था, आर मिनट का। ये दोनों टाइम बताती हैं, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, आर बड़ी, मिनट छोटी। वैसे ही किलोमीटर बड़ी है तो छोटी कौन सी होगी, मीटर होगी। तो मीटर वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर का ग्राम से कनेक्शन नहीं है, इससे कनेक्शन नहीं है, इससे नहीं है, इसका कनेक्शन इससे है, ये बड़ी है, ये छोटी यूनिट है। तो हमारा आंसर यहाँ पर मीटर आ जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से देखेंगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो भी आपने सॉल्व करने हैं। थर्ड की ओर बढ़ते हैं, बिग, स्मॉल, सॉलिड। ये आप सिंपली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, अपोजिट, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अपोजिट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। बिग को स्मॉल कर दिया और सॉलिड को हमें क्या कर देना है, आप जानते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, कनेक्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एनालॉजी का मतलब होता है समानता। तो समानता मतलब कि बराबर कह सकते हैं आप। कैलकुलेटर का यहाँ पर कनेक्शन, यानी कि इन दोनों में समानता यहाँ पर दिखाई दी गई है, इक्वालिटी हिसाब से कह सकते हैं। कैलकुलेटर का यहाँ पर क्या कनेक्शन है, कैलकुलेशन से, तो स्केल का हमें बताना है। अब यहाँ पर देखना कैसे है, कैलकुलेटर का क्या काम है, कैलकुलेशन। इसके क्वेश्चन क्या बता दी, कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन। तो स्केल का क्या काम है, इंच नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मेजर, जी हाँ। जैसे कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, वैसे ही स्केल का इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो मेजर जो है विल बी द राइट आंसर। मेजर जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ब्लड, रेड, कोल आगे दे रखे हैं ऑप्शंस, ब्लैक, हीट, फायर, सॉल्ट। यहाँ पर क्या है, इसका कनेक्शन किससे है, क्या बताया गया, आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि इसमें बताया क्या गया है। प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको पहचानने की पहले कोशिश करनी है। यहाँ पर क्या है, ब्लड का कनेक्शन दिया है रेड से, यानी कि ब्लड क्या होता है, रेड। तो यहाँ पर कलर बताया गया है, तो यहाँ पर कोल का कलर क्या होता है, ब्लैक। तो ब्लैक आपका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, बाल, सन और सिगरेट। बाल का कनेक्शन दिया गया है सन की ओर। अब इसका क्या कनेक्शन आप देखेंगे, बाल का सन से क्या कनेक्शन है। तो सन बाल की तरह दिखता है, यहाँ पर जो किस तरह से दिख रहा है, इसका दिखने का कैसा है, वो
आपको पहचानना है बॉल सन का क्या कनेक्शन है। वैसे ही सिगरेट इसका क्या कनेक्शन, मतलब दिखने में कैसा होता है, पाइप की तरह होता है, स्मोक की तरह, वाइट की तरह, फायर की तरह। सिगरेट पाइप की तरह दिखता है तो पाइप हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आने वाला है। अलग अलग तरह के पैटर्न दिखाए आपको मैंने, इसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको दिखाऊंगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चंस कुछ ऑलरेडी लिख रखे हैं, इसमें से एक दो आप खुद करेंगे, बाकी मैं आपको करवा दूंगा। इसमें जितने भी टाइप्स के आपको क्वेश्चंस करवाएंगे इतने कम हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी जनरल अवेयरनेस यानी कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, बातें जो आप याद रख सकेंगे, जितनी नॉलेज आपको होगी उसके हिसाब से आप इतने अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पहला है आपके सामने, फूड का लिंक दिया है यहाँ पर स्टमक के साथ, और फ्यूल का यहाँ पर किससे कनेक्शन है वो आपको बताना है। तो अब फूड का स्टमक के साथ किस तरह से होता है, आप जानते हैं फूड स्टमक का क्या कनेक्शन है कि फूड जो हम खाएंगे वो स्टमक में जाएगा। तो वैसे ही फ्यूल का कनेक्शन क्या है, यहाँ पर फ्यूल ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेन, ट्रक, इंजन, ऑटोमोबाइल। फूड खाया, पर्सन ने फूड खाया, स्टमक में गया। वैसे ही गाड़ी में फ्यूल डाला, कहाँ गया, इंजन में। तो इंजन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, सी ऑप्शन। इसके बाद मून, सैटेलाइट, अर्थ। मून क्या है, सैटेलाइट, जनरल नॉलेज आपको बताया, जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज, बहुत बड़ी भी नहीं कह रहा मैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, ये था, ये जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज छोटे लेवल की। मून का कनेक्शन सैटेलाइट से, या तो अर्थ का कनेक्शन किससे होगा, प्लैनेट से, या अर्थ एक प्लैनेट है, तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लाफ, जय, लाफ का कनेक्शन जय से, जय खुशी है तो हंसे, क्या होगा तो रोएंगे, ग्रीफ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक आप खुद करेंगे, क्रिकेट, बैट, हॉकी, आप ये खुद करेंगे, एक बारी इजी लेवल का क्वेश्चन है, आप एक बारी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद बर्ड, विंग, फिश, बर्ड के क्या होते हैं विंग, और फिश का क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला कोकोनट का कनेक्शन दिया है शेल से, लेटर का आपने बताना है। कोकोनट का शेल, शेल क्या होती है, शेल होती है, कोकोनट है तो उसके आउटर स्पेस, जो बाहर वाली स्पेस को कहा जाता है शेल। तो यहाँ पर क्या है, लेटर है तो लेटर के बाहर क्या होता है, लेटर आप जिसमें डालेंगे, एनवेलप में डालेंगे, तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद लास्ट, स्मोक का कनेक्शन दिया है पोल्यूशन से, वार का बताना है आपने, स्मोक का पोल्यूशन से क्या कनेक्शन है, स्मोक से पोल्यूशन होता है, तो वार से क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन, ए आपका सही आंसर है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे उतने कम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, और सभी आपको आंसर सही करने हैं। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।